हेलो दोस्तों, बीएड पर्यावरण बीएड 4th सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का यह चैनल है। यहाँ पर हम आपको बीएड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रश्न के उत्तर की विवेचना करते हैं और व्याख्या के साथ इसे समझाने का आपको प्रयास करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण में प्रश्न कहता है, पर्यावरण में आव्यूह रचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ पूछा है, इसकी विशेषताओं और उपयोग पर प्रकाश डालिए। आव्यूह रचना या रचना कौशल का अर्थ। आव्यूह रचना और रचना कौशल दोनों एक ही शब्द है। आगे इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। आव्यूह रचना या रचना कौशल दोनों ही शब्द समानार्थी हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ के हैं। आव्यूह रचना और रचना कौशल दोनों ही शब्द समानार्थी हैं। अंग्रेजी में स्ट्रेटजी मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए प्लानिंग, कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रही। जैसे आप लोग पढ़ाई में कंपटीशन के दौरान स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, वैसे ही स्ट्रेटजी ये है। तो अंग्रेजी में स्ट्रेटजी शब्द का प्रयोग सामान्यतः युद्ध कला या युद्ध में प्रयुक्त रणनीति के लिए किया जाता था, लेकिन विगत अनेक वर्षों से इस शब्द का प्रयोग शिक्षण, कहाँ पे? शिक्षण, प्रबंध व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी तथा अन्य विषयों के संदर्भों में बहुलता पूर्वक किया जा रहा है। इसे हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। आइए हम लोग इसे चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आव्यूह रचना, यह सेंटर में रहता है। आव्यूह रचना में मनोविज्ञान आ गया, आपका प्रबंध व्यवस्था आ गया, शिक्षण आ गया और अन्य विषय जो इस पर डिपेंड होते हैं। शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षा जगत में जब हम प्लानिंग या स्ट्रेटजी बनाते हैं किसी भी एम को पाने के लिए या कुशल नेतृत्व के लिए या पढ़ाने के लिए, तो इसमें हम आव्यूह रचना करते हैं, स्ट्रेटजी अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? स्ट्रेटजी। और दूसरी बात हो गई प्रबंध व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट में भी हम लोग आव्यूह रचना मतलब स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं कि हमारी व्यवस्था कैसे होगी, हमारा प्रोसेस कैसे चलेगा, हमारा ऑपरेशन कैसे होगा इत्यादि आव्यूह रचना के अंतर्गत प्रबंध व्यवस्था को देखते हैं। आव्यूह रचना के अंतर्गत मनोविज्ञान भी आता है। मनोविज्ञान में हम यह देखते हैं कि मनुष्य की जो साइकोलॉजिकल डिसीज हैं उनके प्रति कैसे रचनात्मकता लाकर आव्यूह की रचना करते हैं। ठीक है। अन्य विषय मतलब अन्य जगहों पर भी हम आव्यूह की रचना करते हैं। आव्यूह की रचना से तात्पर्य है ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि हमको 100% सफलता मिले। क्या मिले? आप सफलता। आप देखे होंगे कि लोगों को सफलता चाहता है तो वो क्या बनाते हैं? स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। यही यहाँ पे दर्शाया गया है। किसमें? स्ट्रेटजी में। आव्यूह रचना में इसे क्या कहते हैं? रचना कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना कौशल। आइए उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के बारे में विशेष संज्ञान मतलब जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी संज्ञान में डालना एवं चेतना मतलब हमारी क्या उसके प्रति सोच है को विकसित करने हेतु व्याख्यान परिचर्चा या सामूहिक परियोजना को रचना कौशल
स्ट्रैटेजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। रचना कौशल को भी हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी कहते हैं। क्या? रचना कौशल, जो कि हमारा ऊपर दिया गया था। रचना कौशल का स्वरूप शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित होता है। रचना कौशल का स्वरूप शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित, अतः हम कह सकते हैं कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। उनका प्लानिंग करने के लिए हमको यह देखना होता है कि वो 100% सफल होगा कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं? आव्यूह रचना करते हैं। आव्यूह रचना का मतलब है स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी की तैयारी करते हैं। स्ट्रैटेजी बनाकर उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। अतः आव्यूह रचना, रचना कौशल दोनों समान शब्द हैं और ये क्या है? स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है कभी कभी फेल हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आव्यूह रचना और रचना कौशल में, आव्यूह रचना या रचना कौशल में कहीं ना कहीं कोई समस्या खड़ी हुई, जिसको हम ध्यान न दिए, अतः हमारे कार्य में विघटन आया। ठीक है, यही था इसका निचोड़ आव्यूह रचना और रचना कौशल का, जिसको हम फिगर द्वारा भी यहाँ समझाए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।